श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। काल राजा एक दिन सब पर झपट्टा लगाता है। बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करण कर। प्यारे लोगों, आप लोग खेती करते हैं, आप लोग किसान हैं, खेती से ही सब लोग जीते हैं। खेती नहीं करने में आप लोग डरते हैं, क्यों? इसीलिए कि यदि खेती नहीं करेंगे तो खाने पहनने के लिए तकलीफ हो जाएगी। फिर आप लोगों की संतति है, अपनी संतान के पालन पोषण के लिए पिता की इच्छा रहती है। साथ में डर रहता है कि यदि संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दें तो संसार के योग्य काम को वह नहीं कर सकेगा। सरकारी नौकर या अपने नौकर को ही लीजिए, वे भी डरते हैं कि यदि ठीक से काम नहीं करेंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। चुनाव में क्या होता है? हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। उसमें भी डर रहता है कि इस चुनाव में मतदान नहीं मिलेगा तो हटा दिए जाएंगे। सिपाही अपने बड़े अफसर से डरता है। डरने से ही सब काम संसार का चलता है। संत कबीर साहब ने कहा है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। यहाँ तो खेती करने का डर, नहीं पढ़ने, संतान को नहीं पढ़ाने में डर, आदि डर बना रहता है। यह डर करना कब तक के लिए है? मात्र एक जीवन के लिए। 1 साल सुख से रहने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, डर कर खेती करते हैं, अच्छी बात है। किंतु इसके साथ साथ एक बात और है कि आज हम हैं, लेकिन हमारे पिता या पिता के पिता कहाँ चले गए? उसी तरह हमको भी एक दिन जाना होगा। अभिमन्यु के मरने पर युधिष्ठिर को नारद जी ने बहुत समझाया और कहा कि भगवान श्री राम 11,000 वर्ष पर्यंत राज्य कर फिर इस असार संसार से चले गए। तुम पुत्र शोक व्यर्थ करते हो। जब यह समझ में आता है कि एक दिन हमको भी जाना होगा, तब घर दरवाजा आदि बेकार मालूम होने लगता है। यदि कोई किसी को कहे कि मरने पर तुम नरक में जाओगे, तो यह सुनकर वह महादुखी होगा। इसके लिए ऐसा उपाय करो कि शरीर छूटने पर दुख में न चले जाओ। अभी जो आप लोगों ने पाठ में सुना है, उसमें कबीर साहब कहते हैं, निधरक बैठा नाम बिनु, चेती न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाही बार। पानी का फोंका बुदबुदा कुछ काल ठहरता है, फिर फूट जाता है। उसी तरह शरीर थोड़ी देर रहेगा, फिर नाश हो जाएगा। इसलिए भजन करो और डरो कि कब शरीर छूट जाएगा। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होय, भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय। संत कबीर साहब। भजन करने के लिए हमको कैसा बनना पड़ेगा जिससे हम भजन करने के योग्य होंगे? अतर दान में अंगुली देनी हो तो गोबर जिस हाथ से फेंके हो उस हाथ की अंगुली को धो लो, तब इत्र की सुगंध मालूम होगी। उसी तरह ईश्वर भजन करने के लिए अपने मन हृदय को शुद्ध करना होगा। इसके लिए 5 पाप मत करो। पहला पाप है झूठ। झूठ मत बोलो। यदि गांव भर के लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी से किसी की लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होगा। झूठ में सब पाप छिपे हैं। झूठ छोड़ा तो सब पाप भाग जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार कहते हैं अनैतिक मिलन को। मनुष्य के लिए जो शास्त्रानुकूल वैवाहिक नियम है, उस तरह विवाह कर पुरुष स्त्री एक साथ रहे। इसके विरुद्ध जो है वही है व्यभिचार। नशा नहीं पियो और न खाओ। संत कबीर साहब ने कहा है, मांस मछलिया खात है, सुरा पान से हेत, सो नरजर से जाएंगे, ज्यों मूरी का की खेत। खेत से मूली उखाड़ने पर उसका कुछ भी नहीं बचता है। उसी तरह जो मांस मछली खाता है, मद्य पीता है, वह धर्म के खेत से उखड़ जाता है। भांग तमाकू छूतरा अफयूं और शराब, कह कबीर इनको तजय, तब पावे दीदार। संत कबीर साहब। नशीली चीज सत्य मार्ग से गिराने वाली है। हिंसा मत करो। हिंसा नहीं करने के संबंध में मांस मछली भोजन मत करो। मांस मछली खाने से केवल हिंसा ही नहीं होती है, उसका तासीर भी कुछ और है। गाय के दूध में जो गुण है, भैंस के दूध में वैसा गुण नहीं है। बकरी के दूध में फिर दूसरा ही गुण है, उसे आप पी सकते हैं, किंतु गधी का दूध नहीं पी सकते। दूध में भी गुण है। गधी के दूध को अपवित्र समझते हैं। आप अपनी देह को समझिए और एक मछली की देह को समझिए। दोनों पर विचार कीजिए। मछली की देह में कितनी गंध रहती है। मछली खाने वाले मछली को धोकर खाते हैं। मछली क्या खाती है, सो विचारिए। वह निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु को खा लेती है। जैसा अन्न वैसा मन। उस खराब को खाने से मन कैसा होगा, विचारिए। मछली को छूने पर हाथ धोते हैं। उसके शरीर के गुण और अपने शरीर के गुण में अंतर है। इसलिए अपने उत्तम शरीर में नीच गुण वाले शरीर को देकर अपने को नीचे गिराना है। परमात्मा ने अनेक प्रकार के फल दिए हैं, मिठाई दी है, उसे खाइए। खराब चीज खाने से मन भी खराब हो जाता है। इन 5 पापों से अपने को बचा कर रखिए। मनुष्य मृत्यु में 8 घातक बताए हैं। पहला, पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। दूसरा, शस्त्र से मांस काटने वाला। तीसरा, मारने वाला। चौथा, बेचने वाला। पांचवा, मोल लेने वाला। छठा, मांस को पकाने वाला। सातवां, परोसने के लिए लाने वाला। आठवां, खाने वाला। ये 8 घातक ही कहलाते हैं। इसलिए हिंसा से बचो। जो 5 पापों से बचेगा वही ईश्वर का भजन कर सकेगा। भजन करने में टाल मटोल मत करो। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। संत कबीर साहब। इसीलिए उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगा, बहुरी करेगा कब। यह अच्छे कर्म के लिए कहा है, बुरे कर्म के लिए नहीं। पाव पलक की सूधी नहीं, करे कालहू का साज। काल अचानक मारसी, त्यों तीतर को बाज। संत कबीर साहब। काल राजा एक दिन सब पर झपट्टा लगाता है। कब झपेटा लगेगा ठिकाना नहीं। इसलिए होशियार रहो। भक्त शब्द की सीढ़ी पाता है। सबके अंदर ईश्वर की ध्वनि होती है। उस शब्द को जो पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर में रहो, भजन करो, हल जोतो, खेती करो और भजन करो। जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। जग जग कर भी ध्यान करो। हमारे ऋषियों ने त्रैकाल संध्या बताई है। भैंस चराने जिस समय जाते हो उस समय भजन करो। यदि कहो कि भैंस चरावेंगे कि ध्यान करेंगे, तो भैंस चराने के कुछ काल पहले उठो, भजन करके फिर भैंस चराने जाओ। भैंस चराने जाओ
तो किसी दूसरे के खेत मत चराओ, नहीं तो सब ध्यान उसी में खत्म हो जाएगा। दोपहर में स्नान करके फिर शाम में ध्यान करो। समय तो बहुत रहता है, किंतु लोग गपशप में बिता देते हैं। कुछ नींद को जीतो और गपशप छोड़ो तो भजन कर सकोगे। आप लोगों ने पहले नशे के संबंध में सुना, वे तो मोटे मोटे नशे हैं। बारीक नशे के संबंध में भी सुनिए। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुनहु मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद करे, तब पावे अनहद। संत कबीर साहब। सदाचार पूर्वक सबसे मिलकर रहिए, गांव समाज में भी मिलकर रहिए। आपस में झूठ व्यवहार नहीं कीजिए, सुचरित्र से रहिए। जरा सा झूठ के कारण भगवान शिव जी ने सती को मन से त्याग दिया था, इसलिए झूठ को छोड़िए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत पूर्णिया अब अररिया जिले में बोकनतरी ग्राम में श्री रूपलाल यादव जी के निवास स्थान पर आयोजित सत्संग में दिनांक 23/12/1953 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।